हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे लेंस और मिरर यानी लेंस और दर्पण के बारे में कुछ खास पॉइंट्स पर। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाने के तरीके। और सबसे पहले हमारे सामने है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। अब जानते हैं कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि उत्तर लेंस पर पड़ने वाली सभी प्रकाश की किरणें एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है। ये उन किरणों को एक स्थान पर मिला देता है। यहाँ पर आपको वस्तु की स्थिति, उसके डायग्राम का एक रेफरेंस और साथ में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार दिया गया है। आपकी परीक्षा के लिए सब कुछ जरूरी नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस में आपको देखना होता है। एग्जाम हमसे दो बातें पूछता है, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें भी प्रकृति सबसे ज़रूरी है। तो जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, यानी वस्तु अनंत में रखी गई है। और अगर ऐसा है तो हमारा जो प्रतिबिंब का आकार है वो अत्यंत लघु यानी बहुत छोटा एक बिंदु के आकार का होगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा। दूसरे में दिया गया है कि अगर हमारे लेंस से फोकस पर जाएं और फोकस से दुगनी दूरी पर जाएं, यानी कि लेंस से दुगनी फोकस दूरी पर अगर वस्तु रखी है तो लेंस का जो प्रतिबिंब है वो दूसरी तरफ फोकस पर बन जाता है और ये वस्तु के बराबर के आकार का होता है, लेकिन प्रकृति में वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अगर लेंस के पास पहले फोकस और दूसरी फोकस की दूरी के मध्य में, यानी फोकस और दुगनी फोकस दूरी के मध्य में वस्तु है, तब इसका प्रतिबिंब दुगनी फोकस के बाद बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। अगले में कहा जा रहा है कि आप फोकस पर रख दीजिए वस्तु को, और अगर आप प्राथमिक फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, जो अत्यंत बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके बाद मैं इस वाले को छोड़ देता हूं और सीधे अंतिम वाले पे आ जाते हैं। और अंतिम में लिखा हुआ है कि आप प्रकाश की किरण अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी केंद्र से होकर जाए, केंद्र से मतलब यह है कि वस्तु अगर बहुत छोटी हो और उसे फोकस या दुगने फोकस कहीं पर भी रखा जाए और वो सीधे प्रकाश पर जाए, तो वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सभी पॉइंट्स को देखें जितने अभी तक हमने पढ़े, तो इन सभी में आपको वास्तविक और उल्टा ही तो प्रतिबिंब दिख रहा है। यानी स्थितियां कोई भी हों, लेकिन प्रतिबिंब का प्रकार एक ही जैसा है। और अगर आप गौर से इस बात को देखें तो पहले हमने वस्तु अनंत पे रखा, फिर दुगने फोकस पे, फिर दुगने फोकस और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे और फिर बिंदु पॉइंट पर। इसका मतलब है अनंत से फोकस तक के बीच में, यानी इन सारी लाइनों को मिलाकर एक लाइन लिखी जा सकती है कि वस्तु यदि फोकस के बाहर है तो लेंस का फोकस आपका ये है, और इसके बाहर चाहे वो फोकस पर हो, फोकस के बाहर हो या अनंत पर हो, कहीं पर भी हो, तो हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो कहने को ये आपकी कई सारी स्थितियां हैं, लेकिन है तो एक ही स्थिति का बदला हुआ प्रारूप। तो उत्तल लेंस के बारे में सबसे पहली बात कि यदि अनंत से लेकर फोकस के बीच में वस्तु कहीं पर भी है तो प्रतिबिंब केवल वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हो गई एक कंडीशन। ऐसे ही अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें तो यदि आप फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी केंद्र के बीच में रखें, तो ये वो स्थिति है जहां पर वस्तु लेंस के बहुत पास है, यानी फोकस के अंदर। तो अब आपके सामने दो भाषाएं हैं, वस्तु फोकस के बाहर रखोगे या फोकस के अंदर रखोगे। अगर वस्तु फोकस के बाहर रखोगे तो वास्तविक और उल्टा, और यदि वस्तु फोकस के अंदर रखोगे तब बनेगा आभासी और सीधा। यानी सीधी सीधी दो स्थितियां आपके सामने आ जाती हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि इन सभी स्थितियों में एक ही कंडीशन है कि जो वस्तु है वो फोकस के बाहर है, फोकस के बाहर है। तो इन सभी स्थितियों में बाहर है, और इस स्थिति में फोकस के अंदर है, इस स्थिति में फोकस के अंदर है। तो ये दो स्थितियां सिर्फ आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम अवतल लेंस की दशाओं को समझें कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो यहां पर पहला बिंदु कह रहा है कि वस्तु अनंत पर रखी गई है, और अवतल लेंस आपके अपसारी लेंस में होता है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। अनंत पर रखी गई वस्तु है तो वस्तु से छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा।
किसी भी सीमित दूरी पर रख दें, यानी कि लेंस के आसपास कहीं रख दें सीमित दूरी पर, तो वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम पहले फोकस पर रख दें, पहले फोकस पर रखने से वस्तु से छोटा लेकिन आभासी और सीधा, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तो भी आपका आभासी और सीधा, और अगर 2F पर रख देंगे यानी दुगनी फोकस दूरी पर रख देंगे तो भी आभासी और सीधा, और कहीं 2F से परे रख देंगे तो भी आभासी और सीधा। इसका मतलब है अवतल लेंस के केस में कोई दूसरा मामला है ही नहीं। अवतल लेंस के केस में सिर्फ एक स्थिति है कि तुम अनंत पे रखो, सीमित दूरी पे रखो, फोकस पे रखो या फोकस से दुगनी दूरी पे रखो। लेंस से किसी भी दूरी पर तुम वस्तु को रखोगे, चाहे जहां रखो, पास रखो या दूर रखो, आंसर हमारा केवल एक आना है और वो आंसर है आभासी और सीधा। यानी ये वाला बात तो सबसे आसान है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। आगे आपके सामने दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग की बात कर रहा है। सबसे पहले अवतल दर्पण है और इस तरफ उत्तल दर्पण है। पहले हम अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल दर्पण में अंदर की तरफ की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। वस्तु हमने अनंत पर रखी है तो छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना। वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर रखी है अगर हमने तो वास्तविक और उल्टा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो वास्तविक और उल्टा, और फोकस पर रखी है तो भी वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब है तुम फोकस से लेकर अनंत के बीच में कहीं भी रख दो, यानी फोकस के बाहर तुमने वस्तु को रखा है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा। लेकिन अगर तुमने फोकस और दर्पण के बीच रख दिया वस्तु को तो आभासी और सीधा। यानी ये केस भी बिल्कुल लेंस के जैसा है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के केस में अगर फोकस के बाहर वस्तु है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और अगर फोकस के अंदर है तो आभासी और सीधा बनेगा। सिंपल सा आंसर है। ऐसे ही अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के केस में उभरी हुई सतह चमकदार होती है। अनंत पे हमने वस्तु रखा तो आभासी और सीधा, किसी भी सीमित दूरी पर रखा आभासी और सीधा, फोकस और दर्पण के बीच रखा तो आभासी और सीधा, दर्पण के बहुत पास रखा तो भी आभासी और सीधा। इसका मतलब है कि बिल्कुल अवतल लेंस की तरह से उत्तल दर्पण के केस में तुम वस्तु पास रखो या दूर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। और हमारे एग्जाम में इसी पर सवाल बनते हैं, तो हमेशा आभासी और सीधा। तो एक लाइन यहाँ पर है, दो लाइनें यहाँ है। बिल्कुल उसी तरीके से उत्तल लेंस की 2 स्थितियां और अवतल लेंस की 1, कुल 4 स्थितियों से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो ये है आपके सामने। लेकिन इसी पर एक सवाल और आता है और वो है अवतल लेंस का उपयोग और उत्तल लेंस का उपयोग। तो देखिए, दैनिक जीवन में हमने अवतल लेंस को अपने शेविंग मिरर में इस्तेमाल किया है, थोड़ा बड़ी इमेज बना करके देगा। ऐसे ही टॉर्च के ऊपर लगे हुए फ्लैश लाइट पर हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में ताकि प्रकाश को फैलाया जा सके। सोलर कुकर में, यानी कि एक चमकदार सतह के बीच में कुकर रखते हैं सोलर कुकर में, और दांत का चिकित्सक थोड़ी बड़ी इमेजेस देखता है तो उसी दांत के चिकित्सक यानी डेंटिस्ट के पास। अगर यहाँ पे डेंटिस्ट लिखा हुआ है तो आप ईएनटी डॉक्टर भी कह सकते हैं, यानी आई, नोज और थ्रॉट का डॉक्टर भी इसी का इस्तेमाल करता है। यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देता है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो आपका अवतल लेंस होता है वो अभिसारी दर्पण होता है, यानी अवतल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण होता है। अगले पर आ जाते हैं। दैनिक जीवन में उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर, पीछे देखने के जो साइड के मिरर्स होते हैं उनमें, यातायात के दर्पण जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे होते हैं, दुकानों या शोरूम में कैमरे के ऊपर लगे हुए दर्पण होते हैं, सुरक्षा या निगरानी यानी सीसीटीवी कैमरे के लिए लगे हुए, और वाहन के साइड मिरर। तो बैक मिरर और साइड मिरर दोनों में हम उपयोग करते हैं किसका? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण आपका अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण आपका अपसारी दर्पण होता है। अब आ जाते हैं हम अपने लेंस के बारे में। आप जानते हैं कि लेंस का उपयोग, जैसे दर्पण का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेंस का उपयोग हम नेत्र दोष में करते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के नेत्र दोष होते हैं, एक किसी भी उम्र में होने वाले और एक वृद्धावस्था में होने वाले। देखते हैं चारों प्रकार के अपने नेत्र दोष। सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है, लेकिन इसमें नेत्र का लेंस जो है वो कमजोर हो जाता है
और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं, पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है? इस स्थिति में होता यह है कि प्रतिबिंब बनना था रेटिना में, लेकिन उसका जो फोकस है वो रेटिना के पहले केंद्रित हो जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर अगर ये निकट दृष्टि दोष है और इसमें दिखता दूर का साफ नहीं है तो नाम उल्टा क्यों रखा है? तो नाम हमने रखा है प्रतिबिंब की स्थिति या फोकस के अनुसार। तो देखो, निकट दृष्टि दोष क्योंकि रेटिना से पहले यानी वास्तविक दूरी से पहले निकट फोकस बन जाता है, तो रेटिना से पहले फोकस बन जाता है जो वास्तविक दूरी से कम है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। अब अगर फोकस पहले बना है, हमें किरणों को फैलाना पड़ेगा तभी तो रेटिना तक पहुंचेगा, तो इसके लिए हमारे पास फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल, और इसीलिए हम इसको कहते हैं अपसारी लेंस। ऐसे ही आता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दिखता पास का साफ नहीं है, तो दूरदृष्टि दोष में पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। लेकिन फिर से नाम उल्टा क्यों है? क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर जो फोकस है वो रेटिना के पीछे शिफ्ट हो जाता है। वास्तविक दूरी से दूर पास की वस्तु में आने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं, और इसीलिए इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। अब सोचिए, किरणें अगर पीछे एकत्रित हो रही तो हमें उसे पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, और इस काम के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। ये दोनों बीमारियां किसी भी उम्र में, छोटे बच्चे को, वयस्क में, ओल्ड किसी को हो सकती हैं, लेकिन अन्य दो बीमारियां केवल वृद्धावस्था में होती हैं। पहला आता है आपका एस्टिग्मेटिज्म, जिसको अबिंदुकता भी कहते हैं, और यहाँ पर कॉर्निया या नेत्र लेंस की वक्रता असमान हो जाती है, यानी कॉर्निया का शेप बिगड़ जाता है। वस्तुएं टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पर समस्या हमारे अपने कॉर्निया की है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी गोलीय लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आता है जरा दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं हम प्रिस्बायोपिया। बुढ़ापे में पास की वस्तुएं सिफाई नहीं देती हैं इस कंडीशन पर, और बुढ़ापे में अगर ये दिखाई नहीं दे रही हैं तो खास करके ये तब होता है जब उम्र बढ़ने के साथ लेंस कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है। और इसको सही करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस। द्विफोकसी लेंस वही है जिसमें चश्मा तो एक ही होगा, ग्लास तो एक ही होगा, लेकिन एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, पास की वस्तु देखने के लिए अलग और दूर की वस्तु देखने के लिए अलग। तो ये हमने इस वीडियो में क्विक रिवीजन कर लिया अपने लेंस और मिरर से बनने वाले क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब आप उस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन इस वीडियो के इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन भी है। दृष्टि आईएएस आप सभी के लिए लेकर आया है 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें कोर्सेज में छूट दी जाए, तो दृष्टि आईएएस आपके लिए 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में अपने जेपीएससी के ऑनलाइन कोर्स पर, जिसमें फाउंडेशन, प्रीलिम्स, स्टूडियो और अन्य कोर्सेज शामिल हैं, इस पर 50% की छूट, और साथ में बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी 18 से 22 जुलाई तक अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट। इसमें आपके फाउंडेशन बैच, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू बैच, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और अन्य कोर्सेज भी शामिल हैं। इन दोनों ही बैचेस के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो दोनों में से दोनों एक ही नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं। और केवल जेपीएससी या बीपीएससी ही नहीं, दृष्टि आईएएस 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक के बीच में 50% की जो छूट लेकर आया है वो सभी पीसीएस लाइव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, जैसे कि यूपी पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, आरएएस के लिए, जेकेपीएससी के लिए, एपीएससी के लिए, एचसीएस के लिए यानी हरियाणा पीसीएस के लिए, और साथ में एमपीएससी के लिए और पीपीएससी के लिए। इसके साथ केपीएससी और यूकेपीसीएस सभी प्रकार के पीसीएस कोर्सेज के लिए 50% की छूट। लेकिन डेट याद रखेंगे आप, 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई। कॉल कर सकते हैं आप अधिक जानकारी के लिए 8750187501। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी रही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।